यदि तुमने कभी अपने माता पिता का दिल दुखाया है तो उनसे आज ही माफ़ी मांग लो, क्योंकि माता पिता को रुलाने वाला कभी खुश नहीं रह पाता। और यह बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे, तुम्हारा जीवन उतनी जल्दी अच्छा हो जाएगा। माँ बाप की दुआ इंसान के बुरे वक्त को भी अच्छे वक्त में बदल देती है, और माँ बाप की बद्दुआ अच्छे वक्त को भी बुरे वक्त में बदल देती है। मेरा क्रोध केवल उन लोगों पर होता है जो अपने कार्यों को गलत ढंग से करते हैं और उनसे दूसरे लोगों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे मनुष्य मेरे दंड के भागी होते हैं और उन्हें मैं कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए अपने कार्यों को ठीक प्रकार से करना शुरू कर दो। जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वह अक्सर ठीक होने की दुआ करता है, परंतु जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है तो उसके कुछ समय बाद वह दोबारा वही गलती दोहराने लगता है जिस गलती से वह पहले बीमार पड़ा था, और दोबारा बीमार पड़ने पर वह फिर से ठीक होने की दुआ करने लगता है। किंतु वह व्यक्ति यह भूल जाता है कि बार बार एक ही गलती को करने से उसे हर बार माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि जब वह एक ही गलती को बार बार करेगा तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर भी मनुष्य को उतनी ही बार माफ़ करते हैं जितनी बार वह माफ़ी के काबिल होता है। जब हद से ज़्यादा मनुष्य गलती कर देता है तो उसे दंड देना अनिवार्य हो जाता है। मेरा कार्य भी यही है, जो रास्ता भटकते हैं उन्हें रास्ता दिखाना, और यदि रास्ता दिखाने के बाद भी कोई उस रास्ते पर नहीं चलता, फिर उसे मेरे प्रकोप को सहना पड़ता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी इस बीमार व्यक्ति को दवाई दे देता है और कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो जाता है। किंतु यदि वह व्यक्ति उस दवाई को समय पर ना ले या फिर उसे बिल्कुल ही ना खाए तो वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब तुम मेरे पास अपने दुख लेकर आते हो तो मैं तुम्हें सही राह दिखाता हूँ, किंतु यदि तुम उस राह पर नहीं चलोगे तो तुम कैसे अपने दुखों से मुक्ति पाओगे। सब कुछ तुम्हारे अपने हाथों में है, तुम्हारा जीवन तुम्हारा ही है। इसे अच्छा करना या खराब करना यह तुम्हारा स्वयं का काम है। अच्छी राह पर चलोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, बुरी राह पर चलोगे तो बुरा जीवन मिलेगा। जैसी राह चुनोगे वैसा ही जीवन होगा। इसलिए मेरे बच्चे स्वयं के ऊपर विश्वास करना शुरू कर दो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें नई दिशा में अवश्य लेकर जाएगा। तुम हमेशा मुझसे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उस कार्य को नहीं कर पाते जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश करी है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है मेरे बच्चे। तुम अंदर को खुद से कहीं ना कहीं कमज़ोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। जीवन की समस्या और भी ज़्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य खुद को कमज़ोर समझने लगता है। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीख लो, क्योंकि शांति ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा जिसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो।
अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं। जब तुम ध्यान लगाते हो तो तुम्हारे अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है और यह शक्ति ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए तुम इस शक्ति को बढ़ाओ और वह हर चीज पाओ जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं देकर थक चुके हो और तुम्हें अब शांति चाहिए। लेकिन इन परीक्षाओं को जो तुम दे रहे हो, उन परीक्षाओं को तुम्हें इसलिए देना पड़ रहा है क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत सी ऐसी गलतियां भी करी थी जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब वह समय बहुत ही करीब है जब तुम्हारे जीवन से सारे दुख और तकलीफें खत्म हो जाएंगी और वह अचानक से होंगी। तुम्हें अचानक से हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। अचानक से तुम्हारे जीवन में हर तरफ से अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तब तुम खुद समझ जाना कि तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। मैं तुम्हारी केवल सहायता ही कर सकता हूँ। यदि तुम खुद चलना नहीं चाहोगे तो मैं भी तुम्हें नहीं चला सकता। मेरे बच्चे, जीवन बहुत कठिन है और इस कठिन जीवन में हर कदम पर परेशानियाँ आती हैं, लेकिन इन परेशानियों का सामना जो इंसान अपने विश्वास की ताकत से करता है, वह हमेशा जीवन में हर मोड़ पर सफल होता है। और ईश्वर को भी स्वयं अपने बच्चों की सहायता करने के लिए आना पड़ता है। अगर तुमने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तब वे प्रतिक्रिया अच्छी होंगी, और अगर बुरे कार्य किए हैं तो वह प्रतिक्रिया बुरी होगी। यही प्रतिक्रिया तुम्हारे अच्छे बुरे कार्य करने समय ही तुम्हें प्राप्त होती है। मेरे बच्चों, कभी कभी हमें लगता है कि ईश्वर हमें बहुत दुख देते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कभी कभी दुख इसलिए आते हैं ताकि इंसान सुख के महत्व को समझ सके। जीवन में सुख दुख किसी के भी आ सकते हैं। आपको हमेशा जीवन में एक बात याद रखनी है, अगर आपका कोई मित्र दुख में है तो बिना बुलाए ही, बिना किसी इंतज़ार के उसकी मदद के लिए ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन अगर वह सुख में है तो बिना आमंत्रण के आपको नहीं जाना चाहिए। इंसान के कर्म ही उसकी आयु निर्धारित करते हैं। अगर उसके कर्म अच्छे होंगे तो मृत्यु के बाद भी उसको याद किया जाएगा, और बुरे होंगे तो जीवित रहते भी उसको भुला दिया जाएगा। आपको जीवन में हमेशा अच्छे और सच्चे रिश्तों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे और सच्चे रिश्ते नाते कभी खरीदे नहीं जा सकते हैं, ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए अपने जीवन में उन्हें ज़रूर महत्व दीजिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। लोग जो कर रहे हैं उन्हें उनके हालातों पर छोड़ दो, और वह जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। यदि उन्हें वह कार्य करने से खुशी मिल रही है तो उन्हें करने दो। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं तो तुम उनका विरोध ना करो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे अपने हैं वह तुम्हें शब्दों से अधिक घायल करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए कड़वे बोल हमारे हृदय को अंदर तक तोड़कर रख देते हैं। और तुम्हारे अपने ही तुम्हारे साथ
यही कार्य कर रहे हैं। यदि तुम्हें अपने दुखों से मुक्ति चाहिए और जो तुम सोच रहे हो कि तुम बेहद परेशान हो, तो उसका मार्ग मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे सारे दुख खुद ही स्वयं समाप्त हो जाएंगे। अपने जीवन में कौन नहीं चाहता कि वह केवल सुख भोगे और अपने जीवन को खुशी से व्यतीत करे, पर उसके लिए तुम्हें अच्छे रास्ते पर चलना होगा। अच्छे कर्म करोगे तो सब अच्छा ही होगा तुम्हारी जिंदगी में। कैसी करनी वैसी भरनी, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल प्राप्त होगा। और यही मेरे न्याय का चक्र है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। बुरा काम शैतान का होता है, पर तुम शैतान नहीं हो, तुम तो मेरे प्रिय बच्चों हो। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें बुराई से मैं बाहर निकालने आई हूँ, जिस बुराई में तुम फंस चुके हो। यह बुराई केवल और केवल तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए आती है तथा तुम्हारे जीवन से सारी खुशियाँ, सारी अच्छाइयाँ, सारे रिश्ते नाते सब कुछ खत्म करके चली जाती है। एक बात याद रखना, जो भी बुरा करता है या दूसरों का बुरा सोचता है, उसके जीवन में कभी भला नहीं होता और उन्हें खुद अपनी जिंदगी में बहुत सी बुराइयों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चों, हर बुराई का अंत होता है और आज तुम्हारे जीवन में फैली बुराई का अंत भी होगा। जिसने तुम्हारे जीवन को बर्बाद किया है, वह अब बुराई हमेशा के लिए तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। तुमने अपनी माता पर इतना विश्वास किया है, अब तुम्हारी माता तुम्हारे विश्वास को टूटने नहीं देंगी और तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के दुखों को दूर करके ही अपने धाम वापस जाएंगी। बस तुम अपने मन से डर को हटा दो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा मन ही है जो तुम्हें वह हर चीज़ प्राप्त करा सकता है जिस चीज़ की तुम कल्पना करते हो। परंतु उसके लिए तुम्हें अपने मन में किसी डर को हटाना आवश्यक है, क्योंकि डर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मैं जानती हूँ कि तुमने हिम्मत खो दी है और तुम्हारे भीतर वह हिम्मत जगाना चाहती हूँ जिसे तुम खो चुके हो। तुम्हारे अंदर दोबारा से हिम्मत जगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी हिम्मत से तुम सफलता प्राप्त करोगे। मुझे आशा है कि तुमने मेरी सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुना होगा और अब तुम अपने जीवन में वह कर्म करोगे जो कर्म सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलकर तुम्हारे जीवन को सुख प्रदान करने में सहायता देंगे। इसी आशा के साथ मैं तुम्हें आज सभी बुरे कर्मों के लिए क्षमा करता हूँ, किंतु यह याद रखना कि यदि तुमने दोबारा बुरे कर्म करे तो मेरा दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब तुम्हारे पिता अपने धाम वापस जा रहे हैं। मेरे बच्चे, अपने पिता के दिल को किसी प्रकार का दुख मत देना। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा जीवन मंगलमय होगा और तुम सदा अच्छी राह पर चलो, तुम्हारा कल्याण हो।